Welcome to Rizvi's e-learning channel. गुड मॉर्निंग क्लास। मेरा नाम हामिद अहमद है। मैं आप लोग को पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा रहा हूँ। इसके पहले हम लोग ने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में कुछ टॉपिक क्लियर कर चुके हैं। अब उसके बाद आज नया टॉपिक हम लोग क्लियर करने जा रहे हैं। आज का टॉपिक क्या है? पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस। आज हम लोग पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सब लोग तैयार हो? चलो स्टार्ट करते हैं। पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस क्या है? The first SCR was developed in late 1957। सबसे पहला सेमीकंडक्टर डिवाइस डेवलप कब हुआ? 1957 में। कब? 1957 में। पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू 3 टाइप्स। मोस्टली इसे 3 टाइप में कैटेगराइज किया गया है, बांटा गया है। वो 3 टाइप कौन कौन से हैं? पहला है पावर डायोड। पावर डायोड क्या है? 600 वोल्टेज से लेके 4500 एम्पियर तक वर्क करता है। ठीक है। दूसरा हमारा क्या है? ट्रांजिस्टर। ये हमारा दूसरा ट्रांजिस्टर। और लास्ट स्टेप क्या हमारा? थायरिस्टर। थायरिस्टर क्या है? 10 किलो वोल्ट, 300 एम्पियर और 30 मिलीवाट। ठीक है। अब ये थायरिस्टर है क्या चीज? थायरिस्टर इज ए 4 लेयर एंड 3 जंक्शन। थायरिस्टर में क्या है? 4 लेयर है और 3 जंक्शन है। वो कौन कौन से हैं? 4 लेयर हैं, पीएन पीएन। ठीक है। और 3 जंक्शन कौन कौन से हैं? जैसे एनोड हो गया, कैथोड हो गया और गेट हो गया। चलो इसके आगे हम पढ़ते हैं। हम लोग का है सेमीकंडक्टर स्विचिंग डिवाइस। सेमीकंडक्टर क्या है? एक स्विचिंग डिवाइस है। ठीक है। इसमें क्या है? इट हैज 3 टर्मिनल। इसमें क्या है? 3 टर्मिनल होते हैं। वो 3 टर्मिनल कौन कौन से हैं? पहला एनोड, ये एनोड। दूसरा कैथोड, तीसरा गेट। ये क्या है? हमारे सेमीकंडक्टर के 3 टर्मिनल हैं जो हमारे कौन कौन से हैं? एनोड, कैथोड एंड गेट। ठीक है। क्या एससीआर क्या है? सॉलिड स्टेट डिवाइस। एससीआर क्या है? सॉलिड स्टेट डिवाइस है। ठीक है। आर कंपैक्ट, पोसेस हाई रिलेबिलिटी एंड हैव लो लॉसेस। इसमें क्या है? इसकी रिलेबिलिटी जो है प्रोसेस की सबसे ज़्यादा है और कम भी है। इसमें लॉसेस जो है कम है। इसकी रिलेबिलिटी क्या है? ज़्यादा है और लॉसेस इसमें कम है। अब ये अभी आप देखिए थायरिस्टर में क्या है? 4 लेयर है। कैसे समझो कि 4 लेयर है? ये आपको ये डायग्राम बनाया हुआ है। 4 लेयर। लेयर कौन कौन सी है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 लेयर हुए। पी एन पी एन, ये हमारे कितने हुए? 4 लेयर हुए। और जंक्शन हमारे 3 जंक्शन बताया था, एनोड, कैथोड एंड गेट। तो हमारे जंक्शन कौन से हैं? पहला जंक्शन एनोड, कैथोड, गेट। ये हमारे क्या हुए? इसके जंक्शन हो गए। और लेयर हमारे 4 लेयर हुए। पी एन पी एन, ये हमारे लेयर हो गए। और ये हमारे एनोड, गेट, कैथोड, ये हमारे क्या हुए? जंक्शन हुए। इसका सिंबल क्या है? ये डायोड का सिंबल है। ये हमारा एनोड है, कैथोड है, ये गेट है। गेट हमारा कहाँ निकलता है? यहाँ से गेट हमारा पास निकलता है। ठीक है। ये हमारे ये हो गए। अब इसके आगे क्या होगा? इसके आगे बताते हैं उसको। क्या है ये? इसके क्या है? 4 लेयर हैं और 3 जंक्शन हैं। ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? SCR इज ए मेड अप ऑफ ए सिलिकॉन। ये क्या है? सिलिकॉन का बना हुआ है। ठीक है। SCR इज ए मेड अप ऑफ सिलिकॉन। ठीक है।
इट एक्ट एज रिएक्टिफायर, ये क्या है, एक रिएक्टिफायर है। इट एक्ट एज ए रिएक्टिफायर, इट हैज वेरी लो रेजिस्टेंस द फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसमें क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है, बहुत कम रेजिस्टेंस होते हैं। क्या है, वेरी लो रेजिस्टेंस, बहुत कम रेजिस्टेंस होता है किसमें, द फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होती है। एंड और क्या है, हाई रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस किसमें होता है, इट इज ए रिवर्स डायरेक्शन। और इसमें हाई डायरेक्शन किसमें होता है, रिवर्स डायरेक्शन में। हाई रेजिस्टेंस किसमें होता है, रिवर्स डायरेक्शन में। फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, लो रेजिस्टेंस होगा, और रिवर्स डायरेक्शन में क्या होगा, हाई रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, इट इज ए यूनिट डायरेक्शनल डिवाइस, या क्या है, एक यूनिट डायरेक्शनल डिवाइस है। ठीक है, यह आपका क्या हो गया, पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस की डिफिनेशन हो गया। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या होते हैं। पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस में 4 लेयर होते हैं, 3 जंक्शन होते हैं। 4 लेयर कौन कौन से हैं, पी एन ये आपके 4 लेयर हुए, और 3 जंक्शन आपके कौन कौन से हुए, एनोड, कैथोड एंड गेट हुए। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये सॉलिड स्टेट होता है, इसमें कंपोनेंट की रिलेबिलिटी जो है ज़्यादा होती है, और इसमें लॉसेस कम होते हैं। ठीक है, और फिर क्या है, एससीआर क्या है, एक रिएक्टिफायर की तरह काम करता है। इसमें रेजिस्टेंस जो है, रिवर्स डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, और रिवर्स डायरेक्शन में सॉरी फॉरवर्ड डायरेक्शन में रेजिस्टेंस कम होता है, और रिवर्स डायरेक्शन में रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। क्योंकि ये इसलिए क्या होते हैं, ये कहलाते हैं यूनिट डायरेक्शनल डिवाइस। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। चलिए आज की टॉपिक ही खत्म करते हैं। अगले टॉपिक हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके आगे वीआई कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, चलिए, थैंक यू।